तो एक बार फिर से सब बच्चों का स्वागत है। 200 का टारगेट हम लेकर चले हैं और आज हमारा 7वां दिन है। 120 क्वेश्चन को हमने कर लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखे, पिछली 6 क्लास अटेंड नहीं किया है, तो उन सबको मैं एक ही सुझाव दूंगा कि चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट सबसे पहले जो आ रही है आपके पास क्लास 12 200 MCQ, वहाँ पर जाइएगा, आपको सभी क्लासों का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। देख लीजिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ है तो 20 मार्क्स इज बिग मैटर फॉर फाइनल एग्जाम। सो जल्दी से जुड़ जाएं और जितने बच्चे जुड़े हैं नाम जरूर कमेंट करें। और इसके साथ ही हमारे टीचर साथियों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि सर आपने क्लासेस शेयर की, इसलिए 6 दिनों से आप शेयर कर रहे हैं और आज भी आप शेयर करेंगे। यहाँ तक आए तो सब बच्चों को भी लेकर आए। देखिएगा हम सीखने मैथमेटिक्स तो ऐसा है कि हम सीखते ही रहते हैं लाइफ टाइम, तो बहुत कुछ हमें बच्चे जो सिखाते हैं वो भी मैटर करता है। सो ठीक जल्द हम शुरू करेंगे 2 मिनट के बाद। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों के लिए, और कमेंट करना ना भूलें। जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि ए फंक्शन एफ आपको दिया हुआ रियल टू रियल है, डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो ये जो फंक्शन होगा, क्या ये ऑप्शन ए इंजेक्टिव होगा बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, यानी बाइजेक्टिव हो जाएगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला, सभी बच्चे कमेंट करें। फंक्शन आपको दे दिया गया है, आपको बताना है कि क्या ये वर्ब है, ऑन टू है या दोनों है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। तो चलिएगा इसको करते हैं। आपके पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया, आपके पास एफ एक्स आपको दे दिया गया है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5। ओके, अगर अगर यहाँ पे हमने x को ही जीरो कर दिया, x को आप अगर जीरो करें तो आपको क्या मिलने वाला है, एफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा 5। ओके, और आपको पता है कि ये आपका क्या है, ये आपका एक पैराबोला बनने वाला है। और कहाँ से पास करेगा, जब x की वैल्यू जीरो हो जाए, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू 5 होगी। ठीक, तो ये आपका पैराबोला कुछ इस प्रकार यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, क्लियर बात। सो अब आपको ये भी पता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपका जो एक्स एक्सिस होता है ना, वो एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन। ये डोमेन आपको रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक्स की जो भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आपने लेनी है, दैट इज द डोमेन। और ये आपका वाई एक्सिस जो रहता है वो क्या होता है, को डोमेन होता है। ओके, को डोमेन। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि इसने कह दिया कि आप एक्स डोमेन को रियल नंबर लीजिएगा, रियल नंबर लीजिएगा, जो भी आप नंबर सोच सकते हैं वो सभी के सभी एक्स एक्सिस पर है। और कोड डोमेन की बात की जाए तो रियल, यानी एवरी नंबर वी कैन टेक फ्रॉम हियर। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं, हम चेक करते हैं कि 1 1 होगा या ऑन टू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, लाइन पैरेलल टू एक्सिस, लाइन जो है मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा की, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए ये मेरे पास कोई x1 है सपोज कीजिएगा, और ये मेरे पास x2 है। ओके, सो ये x1 और x2 मेरे पास आ चुका है, और इनकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज द y वैल्यू, y पैरेलल टू y इज द सेम। ओके, हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है और जो x2 पर जो वैल्यू है, वो वैल्यू तो y है, दैट इज इक्वल। इस x1 और इस x2 पे वैल्यू क्या आ रही है, y की इक्वल आ रही है। ओके, सो यहाँ पर बट हमें पता है, पर हमें ये पता ना कि x1 तो x2 की इक्वल नहीं है, नहीं है ना। x1 मेरा पॉजिटिव, x2 मेरा नेगेटिव, ये तो इक्वल नहीं है ना। बट fx1 और fx2 इक्वल है, तो ये मेरा फंक्शन क्या होगा, 1 1 नॉट 1 1। ओके, नॉट 1 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें x1 डिफरेंट है, x1 और x2 हमने डिफरेंट लिए, लेकिन y की वैल्यू तो सेम आ रही है इस ग्राफ में, तो ये आपका इंजेक्टिव नहीं हो। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। ऑन टू का जैसा कि बच्चों आपको पता है, ऑन टू कब हम कहते हैं, ऑन टू तब कहते हैं कि फॉर एवरी y, कि फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x
सच दैट कि एफ ऑफ एक्स आपको क्या मिले, वाई मिले। ओके, फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तब हम क्या कहते हैं कि फंक्शन मेरा ऑन टू है। तो चलिएगा वाई ले लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे को बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर मैंने ये वाई यहाँ पर लिया, ओके, ये वाई लिया या ये वाई लिया, तो ये मेरा वाई जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर ये दिए गए ग्राफ को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मींस हमें एक्स का मान नहीं मिलेगा। फॉर दिस वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी एक्स विच इंटरसेक्ट द गिवन कर्व। ओके, अगर हम यहाँ पे ड्रा करते तो हमें मिल रहा, लेकिन क्योंकि हमें लेनी क्या, ऑल द रियल नंबर, तो मैनी देयर आर मैनी नंबर्स ऑन दिस लाइन, जिससे हमें, जैसे कि ये सपोज कि माइनस का 5 है, इस -5 के लिए तो मुझे एक्स नहीं मिला ना, क्योंकि इसने इसको इंटरसेक्ट नहीं किया है। ओके, सो हम ड्रा करेंगे लाइन पैरेलल टू एक्सिस, अगर ये ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करता है एटलीस्ट वन पॉइंट पर, तो ये आपका ऑन टू नहीं है। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए आपका जाने वाला है कि ना तो ये इंजेक्टिव है, वन वन है, और ना ये सर्जेक्टिव है, ऑन टू है। तो डी इज द राइट सर। चलिएगा, बताएं, समझ में आया, बताएं मुझे। ग्राफ ड्रा करना बड़ा ही सिंपल रहता है आपके लिए पैराबोला का। सो हमारे पास पैराबोला की या एक्स क्यूब, या तो पैराबोला का आएगा या एक्स क्यूब का आएगा। एक्स क्यूब का अगर आप कुछ आपको पता होना चाहिए ना, एक्स क्यूब पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपके एमसीक्यू बनते हैं। ओके, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार लेना होता है आपको, एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ भी आपने डोमेन और को डोमेन चर्चा करनी है, और रियल नंबर की बात हो रही है या नेचुरल नंबर की, ओके, या इंटीजर्स की। ओके, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये है भी किस प्रकार की, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b प्लस c क्या हो। चलिएगा, बताएं, चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, फटाफट अपना आंसर जो है जरूर लगा दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले। देखिए, अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो मुझे पता चला कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वरना फायदा क्या हुआ। नोटबुक साथ में रखें और करें। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी जितने भी आपके पास क्या हो, जितने भी आपके ए आई जे हो गए ना, वो सब के सब जीरो हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, इफ आई इज इक्वल टू जे। ओके, पहली बात तो ये आपको प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये रही। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि जितने भी एलिमेंट हैं आपके ए आई जे, वो किसके इक्वल हो गए, माइनस ए जे आई के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर लगानी है। तो चलिएगा, देखते हैं इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हमारे ये तीनों एलिमेंट, ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाना चाहिए। ए का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू की बात की जाए, ए की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, पहली बात। ओके, एंड हमें पता है कि ए आई जे इज द नेगेटिव ऑफ जे आई। क्या कहना चाहते हो सर, भाई मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, अगर अगर कोई आपके पास ए वन एलिमेंट है, तो ये माइनस ऑफ ए टू वन होगा। अगर आपके पास कोई ए थ्री टू है, तो माइनस ऑफ ए टू थ्री के इक्वल होता है। ओके, ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर देखनी है। अगर ए वन थ्री है, तो ये मेरा माइनस ऑफ ए थ्री वन इक्वल होगा। ओके, तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, तो ठीक है, ये आपके डायगोनल्स हैं जो कि सारे जीरो हो जाने चाहिए थे, ए की वैल्यू जीरो आ गई। और अगर ये देखिए, ये आपका कौन सा नंबर का, ये आपका नंबर जो बनता है दैट इज ए टू वन, और ये आपका ए वन टू, तो ये आपस में नेगेटिव होनी चाहिए, ये आपस में नेगेटिव होनी चाहिए, ये आपस में नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये तो इसके नेगेटिव है, चल गया बिल्कुल, और ये इसका नेगेटिव है, बिल्कुल है। बी और जो सी है, ये भी एक दूसरे के, हम कह सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी की वैल्यू माइनस सी हो जाना चाहिए। ओके, सो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो टू ए की वैल्यू आपके पास जीरो, माइनस में बी, प्लस में सी, सी करेंगे तो वो मेरा माइनस बी हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट, दैट इज जीरो, जीरो इज द आंसर। ओके, सो ये मेरा आंसर जो जाएगा दैट इज जीरो। समझ में आया, बताएं फटाफट, जल्दी बता दीजिएगा, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, बताएं कोई फटाफट, फटाफट बताएं मेरे को, जल्दी से। ठीक है जी, सो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज टी। तो ए ट्रांसपोज टी की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट इसका आंसर जो है आप बता दीजिएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपके पास जो ए ट्रांसपोज जो होता है ना बच्चों, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट
डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एक पहली प्रॉपर्टी तो ये रहेगी आपके पास, ठीक है। दूसरा जो रिजल्ट आपका एडजॉइंट का आपने पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज व्हाट, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n माइनस वन। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का मान आपको दे दिया गया दैट इज 8। ओके, सो यहाँ पे अगर बात की जाए एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, तो फार्मूला आपके पास है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या दे दी है, दैट इज द 8। ओके, दैट इज 8 आपको दे दी है। ओके, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास 8 होगी, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि n जो है, n की वैल्यू क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज n माइनस, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ओके, सो यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 8, या हम कहेंगे कि मेरे पास डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगी, दैट इज 8 पावर 1/2, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट, इसको हम करें तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, सो ये सिंपली इसका ट्रांसपोज भी हम करेंगे तो वो आपका क्या रहने वाला है, अगर इसका ट्रांसपोज भी हम कर दें तो वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी ना। ओके, सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताएं, समझ में आए, कमेंट जरूर करते रहें, यस सर नो सर जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर करें। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इफ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये इन दोनों की अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ली जाए, ओके, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन ली जाए तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। किया क्या हमने, क्या किया है हमने बच्चों, हमने ये मैट्रिक्स लिया दैट इज 7 माइनस 3 एंड माइनस 3, ओके, माइनस का 1 1 एंड 0, माइनस का 1 0 एंड 1। ओके, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। ओके, और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो क्या है, जो दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास वो क्या, आपके पास दैट इज 1 3 3 1 लैम्डा 3 1 3 लैम्डा। ओके, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जाए तो मुझे क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स मुझे मिलने वाली है अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जाए, क्योंकि इनवर्स है एक दूसरे का। ओके, तो यहीं से कहीं ना कहीं मेरे को जो लेमडा है, इस लेमडा को मैंने निकाल लेना है। ओके, लेमडा मुझे कहाँ मिल सकता है, किस लाइन किस कॉलम की मल्टीप्लिकेशन में लेमडा मिल सकता है। ओके, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन की जाए, ओके, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर की जाए तो क्या मिलने वाला है, देखिएगा, अगर यहाँ हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या होता है। ओके, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं एलिमेंट लेमडा जहां भी आ जाए उसको इक्वल टू 1 या 0 हम रखेंगे तो लेमडा का मान आ जाएगा। क्या पहली, देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे ना, ठीक है, इसके एलिमेंट्स अगर हम लिखें तो वो मुझे क्या मिलेंगे। ओके, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू, इक्वल टू, देखिए अगर अगर मैं लेमडा को यहाँ पर लेकर चलूँ 7 माइनस का 3 एंड माइनस का 3, तो लेमडा नहीं मिला मुझे। लेकिन ओके, तो यहाँ जो ये एलिमेंट आपका रहने वाला है, यहाँ पे लेमडा की इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। अब दूसरे में लेते हैं। ओके, इसी की मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ हम लें तो क्या मिलेगा, 21 माइनस का 3 लैम्डा और प्लस माइनस का 9, तो यहाँ से मुझे मिल सकता है। ओके, सेकंड एलिमेंट जो आने वाला ना दैट इज व्हाट, 7। ओके, दैट इज 7 इंटू में 3 करेंगे तो मेरा 21 आ जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात, 21 माइनस का 3 लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा। ओके, और देन प्लस का माइनस का 9, ये मेरे पास आ जाए। सेकंड एलिमेंट की एंट्री ली मैंने, कैसे ली, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट के लिए इस कॉलम से करेंगे तो दूसरा कॉलम। ओके, यानी पहली रो R1 और कॉलम 2 की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एंट्री मेरे को मिल जाएगी, ये वाली। ओके, और इस एंट्री की जो वैल्यू है दैट इज 0। ओके, ये क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 0 हो जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, 21 माइनस 9 किया तो क्या मिल जाएगा भाई, 12, 12 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। सो 3k की वैल्यू मेरे पास 12 होगी, सो k की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी, दैट इज द डी, डी इज द राइट आंसर है। दो मैट्रिक्स आपको दी गई थी और एक दूसरे की इनवर्स है और लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ में आया, बताएं मुझे कमेंट करके।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता कि इफ दिस रो मैट्रिक्स और दिस कॉलम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू दिस रो मैट्रिक्स एंड दिस कॉलम मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले चेक कीजिएगा क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कितनी रो है, एक रो है। कितने कॉलम है, एक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कितनी रो, एक। कितनी कॉलम, एक। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ से आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, एक रो की जब एक कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट मिलने वाला है, दैट इज व्हाट 5x, 5x माइनस का 2 प्लस का 0, ये एलिमेंट मिलेगा। ओके, और इधर से हमें क्या मिलेगा, एक रो एक कॉलम तो एक ही एलिमेंट मिलेगा हमें, दैट इज माइनस का 6 और प्लस का x। ओके, एक एक एलिमेंट की हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है। ओके, सो ये इक्वल होनी चाहिए, इक्वल के लिए हम इक्वल लिख देंगे। तो 5x माइनस 2 आपका किसके इक्वल होगा, माइनस के 6 प्लस में x हो जाएगा। सो इसको घटाया तो 5x माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 2। सो यहाँ से मुझे 4x मिल गया, दैट इज माइनस 4। एम्प्लाइज हम कहेंगे कि x की वैल्यू आपके पास -1 है, बिल्कुल है। ए इज द राइट आंसर। ए आंसर के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सब बच्चों को? ठीक है जी, ठीक है। तो चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर वेयर ए क्या होगा, ए इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे। एलिमेंट क्या होगा, मैक्सिमम आई जे का जो मैक्सिमम है में से माइनस कर देना मिनिमम आई जे। क्या कहना चाहता है बच्चों, क्या कहना चाहता है आपको देखिए, बड़ा सिंपल सा यहाँ पर है। वो क्या कहता है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स जो लेनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज 2 क्रॉस 2। ओके, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आपके पास रहने वाली है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो रहेगी क्या रहेगी, A11, A12, ओके, और A21 और A22, ये आपके पास एक मैट्रिक्स रहने वाली है। ओके, तो इसका जो भी एलिमेंट आपने निकाला होगा ना, दैट इज व्हाट, जो भी एलिमेंट निकालोगे क्या करें, मैक्सिमम ऑफ आई जे में से मिनिमम ऑफ आई जे करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपको A11 एलिमेंट निकालना हो तो 1 1 का मैक्सिमम क्या बन रहा है, 1, और इनका मिनिमम 1 1 का वो भी 1 बनेगा, तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने 1 2 निकाला तो 1 2 का मैक्सिमम क्या है आई जे में आई और जे में मैक्सिमम कौन है, 2, माइनस में इनका मिनिमम कौन है, 1, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली 8 2 2 हम निकालें तो क्या आएगा, मैक्सिमम 2 2 का 2, मिनिमम 2, तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। और 8 2 1 भी निकालना था पहले ना, 8 2 1, तो 8 2 1 में मैक्सिमम क्या 2, मिनिमम क्या 1, तो मेरे पास 1 है, तो ये एंट्री मेरे पास आ जाएगी। यानी ये जो मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी वो क्या बनेगी, 1 1 का 0, 1 2 से 1, और 2 2, 2 2 हम करेंगे तो 2 1 करेंगे तो 1, और ये मेरे पास 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है, दैट इज विच वन, दैट इज 0। क्या कोई ऐसा आंसर है यहाँ पे, बी। ठीक है जी, ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ एक्स ई वाई इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स व्हेन द एक्स इज 1। ओके, डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, एक्स ई वाई, ई एक्स ई वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अगर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या आएगा, एक्स, ओके, ई वाई का किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में ई वाई, और एक्स का किया तो 1, दैट इज 1 का किया तो 0। सो यहाँ पे अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, कीजिएगा इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हल। सो ये मेरा पास डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए मैंने हल करना है। ओके, तो सबसे पहले ये मेरा ई वाई माइनस ई वाई बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, दैट इज ई वाई। ओके, इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू आपने क्या लेनी है, दैट इज 1 लेनी है। एक्स को अगर आप 1 लेंगे तो मेरे पास ये आंसर -1 ही बन जाएगा, दैट इज ए। ओके, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 लेनी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए क्या कह रहा है, कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ ई साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos एक्स, यानी आपने डेरिवेटिव निकालना किसका भाई,
ई साइन स्क्वायर एक्स का किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? cos एक्स के रिस्पेक्ट में आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ई एक्स का किया तो ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स का किया तो ई एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स का किया साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज 2 साइन एक्स। ओके, और साइन एक्स का करेंगे तो मेरे पास cos एक्स आ जाएगा। ओके, ये तो मेरा डेरिवेटिव हो गया। ओके, और cos एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो दैट इज व्हाट? माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है आपका? ओके, तो ये मेरे पास माइनस, देन 2 पहले लिखेंगे। ओके, देन cos एक्स और ई साइन केयर एक्स। तो ये मेरे पास आंसर है कोई ऐसा? क्या ऐसा कोई आंसर है? दैट इज सी आंसर। ओके, सी जो है बिल्कुल मैच हमारा कर रहा है। ओके, सी इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन हमने किया। तो चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 था, फंक्शन आपको दिया हुआ x अपॉन 2 प्लस 2 बाई एक्स हैज ए लोकल मिनिमा एंड एट x इक्वल टू 2। ओके, सो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इसका फाइंड आउट आपको करना है। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। एफ एक्स आपको जो गिवन है दैट इज व्हाट? दैट इज x बाई 2 और प्लस में 2 बाई एक्स हो गया। ओके, पहला स्टेप हमारा एफ डैश एक्स इन डेरिवेटिव निकालेंगे। सो 1 अपॉन 2 और 2x का किया तो माइनस के 2 अपॉन एक्स, ये हो गया। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को पुट करेंगे जीरो के इक्वल। ठीक है, सो अगर एफ डैश एक्स को हमने जीरो पुट कर दिया, क्या कहना चाहते हो सर? मैंने कहा कि 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर हम जीरो पुट करें तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा कि 1/2 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई से एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज 4, सो एक्स इज प्लस माइनस 2। ओके, सो एक्स का मान मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे एफ डबल एक्स, चलेगा। अब हम डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2 का किया तो आपके पास क्या होगा? जीरो। ठीक है, माइनस में, और ये मेरा क्या है? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ओके, तो दैट इज 2x की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, सो इसका क्या करेंगे अपन? 2 पहले से है। ओके, माइनस 2 आ गया, और x का क्या बनेगा? x3 हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। तो मेरे पास जो आ गया दैट इज 4 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, दैट इज एफ डबल डैश एक्स। ओके, अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम लगाएंगे। एक बार हम चेक करेंगे 2 पर, और एक बार चेक किया हमने यहाँ पे 2 पर चेक करेंगे, -2 पे चेक करेंगे। ओके, अब 2 पर हम चेक करें। ओके, जब 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो मेरे पास क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। ओके, और -2 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या रहने वाला है? दैट इज नेगेटिव। ओके, अगर अगर डबल डेरिवेटिव अगर डबल डेरिवेटिव दिए गए पॉइंट पर पॉजिटिव है तो वो मेरा क्या होता है? मिनिमा। ओके, मिनिमा होता है। और नेगेटिव हो तो मेरा क्या होता है? मैक्सिमा होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट में। सो हैज ए लोकल मिनिमा। सो लोकल मिनिमा की बात की जाए तो एक्स की वैल्यू 2 रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पे 2 पर मिनिमा रहेगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और -2 पर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पर मैक्सिमा। ओके, मिनिमा पूछा है एग्जाम वाला, मैक्सिमा पूछे तो -2 आ जाएगा। ओके, ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कहता है गिवन ए कर्व y दैट इज 7x minus x raised to 3 and x increase at rate of 2 units per second। ओके, यहाँ x में इंक्रीज हो रहा है। ओके, द रेट ऑफ विच द स्लोप ऑफ कर्व इज चेंजिंग। हमें स्लोप ऑफ कर्व जो है ना उसमें चेंजिंग देखनी है गिवन x इज। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो y गिवन, ओके, y दैट इज 7x माइनस एक्स क्यूब हो गया। ओके, सो सबसे पहले अगर हम dy अपॉन dx हम निकाल लें तो हमारे पास 7 माइनस 3x स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमारे पास स्लोप आ चुका है। ओके, अब हमें स्लोप ऑफ द कर्व के अंदर हमने रेट निकालना है, चेंज, इसमें चेंज देखना है। ओके, और ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा? दैट डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ एक्स पर सेकेंड। ओके, यानी समय के रिस्पेक्ट में एक्स में चेंज आया है। अब हमें डेरिवेट जो इसका आपका स्लोप है उसमें भी हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर चेंज देखें, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डी वाई अपॉन डी टी। ओके, तो ये चेंज हम देखेंगे। तो यहाँ अगर इसका चेंज हमने किया तो मेरे पास क्या मिल गया? 7 का करेंगे तो 0, माइनस में 3x स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर का किया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का किया तो 2x हो जाएगा, और x में जो चेंज है दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके, क्योंकि हमें जो चेंज देखना था, स्लोप में चेंज देखना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्लोप मेरे पास ये है, इसमें चेंज हम देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे भी कहा गया कि व्हेन x इज 5। ओके, सबसे पहले -3, ओके, इनटू में 2x, और x का क्या वैल्यू है? 5 है, तो ये मेरा 2 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, और चेंज इन साइड दैट इज 2 यूनिट, तो ये मेरा 2 हो जाएगा। सो इसको हल किया तो क्या आएगा? 6
5 30 दूना 160, सॉरी 60, ओके, यूनिट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 60 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइड डिक्रीज हो रही है तो स्लोप भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल आपके लिए, कर सकते हैं बड़े आसानी से। इंटीग्रेशन आपने करना है 1/x log x स्क्वायर का, ओके। पहले अगर इसको हल करते हैं तो क्या मिलेगा, 1/x log x, ओके, का स्क्वायर, ओके। हम कर क्या सकते हैं, हम log x को p पुट कर दें। अगर हमने क्या किया, पुट पुट log x इज इक्वल टू t, यहाँ से 1/x और dx की जो वैल्यू आपके पास dt बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें जो वैल्यू dx अपॉन x है, दैट इज dt, ओके, dt हो गया, ओके। और log x को हमने क्या माना, t माना, तो t स्क्वायर हो गया। तो दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 dt, इसको आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा, t की पावर -2 प्लस में 1 और डिवाइड कर देंगे इसी पावर से, दैट इज माइनस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा, दैट इज ओनली t की पावर -1 अपॉन में -1, दैट इज 1 अपॉन माइनस t, ओके। t इज व्हाट, दैट इज log x। मेरे पास -1 अपॉन log x प्लस में c आंसर बन जाएगा, दैट इज द बी आंसर, ओके। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ओके। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 ऑफ x मॉडुलस x dx इज व्हाट, ओके। सिंपल क्वेश्चन, फिर से क्या किया जा सकता है, -1 x मॉडुलस ऑफ x dx को हम क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में, -1 और 1 के बीच में जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। -1 और 1 के बीच में आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ओके। पहला काम तो हम ये करेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या है, देखिएगा, ये तो मेरा x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x की कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब देखिएगा, अगर मेरा x खुद ही -1 एंड जीरो के बीच में है, तो इसका मतलब x नेगेटिव होगा। मॉडुलस क्या कहता है, को -x लगाएंगे, ठीक है ना। भाई डेफिनेशन क्या कहती है मॉडुलस x की, कहता है कि इसको अगर आपने क्या करना है, इसको या तो x लोगे या माइनस का x लोगे। माइनस का x कब लोगे, जब x इटसेल्फ क्या हो, जीरो से छोटा हो। और x कब लेंगे, इफ x मेरा जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल हो, ओके। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो x की वैल्यू क्या है, जीरो से लेस देन है, -1 to 0 कर रहे हैं, तो x नेगेटिव हो गया। x नेगेटिव हो तो -x लगा के इसको पॉजिटिव कर देंगे। 0 और 1 के अंदर तो मेरा x क्या है, दैट इज पॉजिटिव ओनली। ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, -1 से लेकर 0 और माइनस बाहर लेते हैं, x स्क्वायर dx हो गया, प्लस में 0 to 1 दैट इज x स्क्वायर dx, ओके। इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर दीजिएगा। माइनस एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स क्यूब, ओके, -1 से 0 लिमिट पुट करेंगे, 1/3 से इसको डिवाइड कर दिया, प्लस में 1/3, ओके, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब 1/3 और 0 से 1 हल कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जीरो पुट करेंगे, अगर जीरो पुट करेंगे, जीरो, ओके, क्या आ गया मेरे पास, -1/3 आ गया, ठीक है। जीरो पुट कर रहे हैं तो कहानी जीरो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। -1 पुट करेंगे विद माइनस, ओके, ये जीरो और माइनस माइनस पुट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ओके। प्लस में 1/3, ओके, ओके। यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 हो गया, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के मेरे पास आंसर आ रहा है, दैट इज माइनस प्लस का 1/3 और प्लस का 1/3, ओके, दैट इज 2/3। ऐसा आंसर है, देखिएगा क्या ऐसा आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। हो सकता है आंसर कोई गलत हो यहाँ पे, आप ट्राई करके जरूर बताएं मुझे, ठीक है। आपने भी ट्राई करना है, मेरे अकॉर्डिंग 2/3 रहने वाला है, ओके। हो सकता है कोई ऑप्शन यहाँ पर ना लिया गया हो, गलत, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13, क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द x एक्सिस बिटवीन x इज 0 एंड x इज 1, ओके। पहली बात तो ये पैराबोला आपको फिर मिल गया, पैराबोला ही मिल रहा है जब भी मिला, ओके। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो होता है आपका, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला आपको मिल गया। अगर इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो इसका ग्राफ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। एक्स वाई को पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, एक्स मेरा पॉजिटिव आएगा, ओके। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार यहाँ पर जाने वाला है, जीरो से पास करेंगे, ये ग्राफ आपके पास मिल गया, ठीक है, ओके। बिटवीन द एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस ये रहा,
और बिटवीन एक्स इज जीरो एंड एक्स इज वन, एक्स इज जीरो तो एक्स जीरो, ये एक्स वन हम यहाँ लेते हैं, ओके ये मेरा वन हो गया। ओके यहाँ भी एक लाइन पैरेलल ड्रा कर दी जाए, तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया आपने निकालना है। ओके बिटवीन एक्स एक्सिस, ओके और ये जो लाइन आपकी रहने वाली है बिटवीन एक्स इज जीरो एंड एक्स इज वन, ओके क्या डबल करेंगे इसको, देखने वाली बात है। ठीक है यहाँ पे जो एरिया बना कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से लेकर वन तक। ओके सो जीरो से लेकर वन वाई डी एक्स करेंगे। सो जीरो टू वन वाई की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, दैट इज वाई की वैल्यू की बात की जाए, वाई स्क्र आपके पास 4x है, तो वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है 2 रूट एक्स डी एक्स। ओके सो 2 एक्स की वैल्यू जो है पावर 1/2 है, 1 ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है 3/2। सो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज 3/2। ओके और डिवाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3/2 से, अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइड करेंगे, 3/2 से डिवाइड कर दिया, इसको हल करेंगे, लिमिट आपने पुट करनी है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू में 2/3 हो गया। ओके लिमिट क्या आपकी जीरो से वन, वन पुट करेंगे तो वन, जीरो पुट करेंगे तो जीरो। सो ये मेरे पास 4/3 हो जाएगा, 4/3 दैट इज द डी आंसर। ओके डी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ओके बिटवीन द एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके आपको बताना है इसका ऑर्डर, फटाफट बता दीजिएगा ऑर्डर ऑर्डर करके कि क्या ऑर्डर है। ठीक है तो ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर अगर आपको देना है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट 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 डेरिवेटिव आपका जो होगा वही तो आपका ऑर्डर होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 4। ओके सो 4 बन जाएगा। ठीक है अगर बात की जाए इसकी डिग्री की, ओके डिग्री, डिग्री के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या dy अपॉन dx में एक पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे नो, तो साइन ऑफ एंगल में आ गया ना, तो यहाँ पे डिग्री की बात होती तो हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ओके सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आपको दी हुई है। ओके कहता कि द पोजीशन वेक्टर है ना ऑफ पी एंड क्यू आर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर रिस्पेक्टिवली, द पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 3:1 एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट द पी आर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एस आपको बताने हैं कि एस जो क्या मिड पॉइंट है, जबकि आपका जो आर है वो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। आइए इस पे काम करते हैं। ठीक है क्या कहता है कि लेट पी एंड क्यू आर, ठीक है ये आपके पास अगर एक पी पॉइंट है, ओके और इसका पोजीशन वेक्टर अगर ओ के रेफरेंस में लिया जाए तो पी आएगा, और सिमिलरली आपके पास क्यू है और इसका वेक्टर जो है दैट इज क्यू वेक्टर। ओके ये आपके पास गिवन है। ठीक है द पॉइंट आर, एक कोई आर पॉइंट है, ठीक है ये आपके पास आर पॉइंट है जो कि इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पी आर का मिड पॉइंट एक ऐसा आएगा, वो हम बाद में देखते हैं। क्या हम आर के पॉइंट लिख पाएंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक्स है। आर के पॉइंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन क्यू के साथ और 1 की मल्टीप्लिकेशन पी के साथ करेंगे, तो आर जो है मेरे पास आ जाएगा। सो आर का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, क्या आएगा जिसका 3 इंटू क्यू, ओके प्लस में 1 इंटू में पी और डिवाइड बाय 3 प्लस 1 दैट इज 4 हो गया। ओके सो मेरे पास यहाँ पे आर के पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं, दैट इज 3q प्लस में पी वेक्टर डिवाइड बाय 4, आर का पोजीशन वेक्टर मेरे को मिल गया। अब एक एस पॉइंट और आ गया, ठीक है एक एस पॉइंट ने और एंट्री मारी है। ठीक है ये एस जो है ना, ये जो एस है ये क्या है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आर, पी और आर का मिड पॉइंट, यानी ये रेशियो 1 बन गया। ओके सो अब सेम वे हम निकालेंगे एक्स के, एक्स के लिए हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ओके और इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा। ठीक सो एस के क्या आएगा, पी वेक्टर की हम किससे करेंगे 1 के साथ, 1 इंटू में पी वेक्टर प्लस में 1 इंटू में दिस, तो 1 इंटू में 3q प्लस में पी वेक्टर डिवाइड बाई 4 और इसका सम जो बनेगा दैट इज 1 प्लस 1। ओके तो इसको हल कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये मेरे पास क्या बनेगा, 4 पी वेक्टर प्लस में 3 क्यू वेक्टर प्लस में पी वेक्टर, ओके डिवाइड बाई 4 और 2 है तो 8 हो गया। ठीक है सो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, दैट इज 5p वेक्टर प्लस में 3q वेक्टर डिवाइड बाई 8, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। क्या ऐसा आंसर है, 5p प्लस में 3q, दैट इज डी आंसर। ओके सो डी आंसर जिन बच्चों ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5 क्वेश्चन और हम लगाएंगे। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कहता है एंगल विच लाइन, एक लाइन आपको दी गई, ये जो लाइन है विच मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, यानी इस लाइन ने, इस लाइन के डी आर क्या आपके पास है, दैट इज 1 -1 एंड 0। ओके, ये जो लाइन है वाई एक्सिस के डी आर हम लेंगे तो 0 1 0 हम लेंगे। ओके, सो इन दोनों के बीच का एंगल आपने निकालना है, दो वेक्टर आपको मिल गए। ठीक है, अगर पोजीशन इनकी लिखी जाए तो ये मेरे पास i माइनस जे, ये आपका 0 है। ओके, ये और जे, इनके बीच का एंगल आपको निकालना है, तो हम यहाँ पे cos थीटा के फॉर्म से निकाल सकते हैं। ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए, ओके, डॉट प्रोडक्ट यानी ये आपका ए वेक्टर हो और ये आपका बी वेक्टर हो, ए डॉट बी से हम अगर एंगल निकालना चाहेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड चेक करना पड़ेगा, बी का मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज cos थीटा। ओके, सो cos थीटा की वैल्यू हमें एंगल देगी। cos थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं देखूंगा कि ए डॉट बी मेरे पास क्या आ रहा है और चेक करूंगा ए का मैग्नीट्यूड, ओके, और बी का मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। चलिएगा चेक करते हैं, ए डॉट बी, डॉट की बात हो रही है तो आई इंटू जे 0 हो जाएगा, जे इंटू जे 1 हो जाएगा, दैट इज -1। ओके, एंड इसका मैग्नीट्यूड किया तो क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो दैट इज -1 अपॉन रूट 2। ओके, बताएं बताएं मुझे फटाफट कि cos थीटा कितने पर -1 अपॉन रूट 2 होता है, जल्दी से बताएं, सिंपल सा है ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, सो आंसर आप ट्राई कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू दिस। ओके, पासिंग पॉइंट मिल गया, यहाँ से हम डी आर लेकर आएंगे, तो इसी को हल कर लेते हैं। इसको हल किया तो क्या आएगा, 2 प्लस में लैम्डा आई लैम्डा जे, ओके, प्लस में 2 लैम्डा के और माइनस का के वेक्टर। ओके, अब क्योंकि हम आर वेक्टर लिखना चाहते हैं, ओके, आर वेक्टर हम लिखना चाहते हैं, आर वेक्टर का पासिंग पॉइंट क्या बनते हैं वो देखिएगा आप। ये मेरा 2i है, ओके, ये मेरा 2i है, 2i हो गया। ठीक है, देन हमारे पास माइनस का के, ये आ गया, ये तो पासिंग पॉइंट हो जाएंगे सब आर वेक्टर के, प्लस में लैम्डा। ओके, लैम्डा हमें क्या देगा, आई प्लस में जे और प्लस का 2 के। ओके, सो आर वेक्टर किसके पैरेलल होता है, आर वेक्टर इसके पैरेलल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसके डी आर आपके पास क्या बन गए, 1 1 एंड 2 आपको मिल गए, और ये जो लाइन है, ओके, ये लाइन इसके पैरेलल है जाएगी, तो पासिंग पॉइंट पता है, डी आर पता है, तो लिख देंगे। कैसे लिखेंगे भाई, एक्स पहला पासिंग पॉइंट 1, वाई दूसरा पासिंग पॉइंट -3, सो प्लस का 3, तीसरा पॉइंट है 2, तो जेड -2, ये तो पासिंग पॉइंट हमने कर दिया। लेकिन ये आपके पासिंग पॉइंट हो गए, डी आर आपके पास 1 1 एंड 2 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर डी बन रहा है अभी मेरे अकॉर्डिंग। आप बताएं आपका आंसर क्या बना है, कमेंट करके फटाफट। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड एंड बी व्हेन ए हैज अकर्ड, वो दोनों की इक्वल है और ए जो है ये दोनों के दोनों जीरो भी। सो क्या होगा, हमारे पास जो गिवन है दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज अकर्ड इज ऑलरेडी इक्वल, इक्वल है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके, डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ। ओके, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ओके, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ से दोनों इक्वल है, तो यहाँ से रिजल्ट मुझे मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो गया दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये रिजल्ट मुझे मिलेगा। ओके, ठीक है जी, ओके, प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल है, क्या बी ऑप्शन हो सकता है, सोचने वाली बात है। ओके, ठीक है, सोचना जरूर है आपने, ये नहीं हो सकता क्योंकि सबसेट होगा तो प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं आएगी ना। ठीक है, दोनों की। चलो भी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 था आपके लिए, कहता डोमेन ऑफ y इज दिस, डायरेक्ट पूछा गया था, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दिस इज दिस। तो डोमेन की बात की जाए, डोमेन इज ओके, ठीक है, डोमेन की बात की जाए डोमेन तो सही है, लेकिन रेंज जो है ना, ये क्या होनी चाहिए, क्या ये मेरी जीरो से पाई के बीच में होनी चाहिए ना। ठीक है ना, रेंज जो है वो इसने गलत लिखी है, 0 टू पाई। ओके, सो रेंज यानी रीजन गलत है, तो रीजन इज फॉल्स, वो तो सिर्फ मेरा सी ऑप्शन बनता है, ए की सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता कि द वेक्टर्स आपको दिए गए हैं क्या रिप्रेजेंट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये खुद कह रहा है क्या, द वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ऐसा होगा। और आगे कह रहा था थ्री नॉन जीरो वेक्टर विच नन ऑफ टू आर कोलिनियर फॉर्म ए ट्रायंगल। हाँ,
अगर कोलिन नहीं है तो ट्रायंगल बनाएंगे। इफ देयर रिजल्ट इज जीरो और सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड, ये बताएं आप रीजन सही है गलत है। ठीक है, पहली बात हम काम करते हैं, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? हम्म, पहले ये सोचिए जरा, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? हम्म, सोचिएगा जरा, सम तो बन रहा है। रिप्रेजेंट द, देखो ये बड़ी साइड, इन दोनों से हम देखते हैं, इन दोनों से हम देखें, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए, ए डॉट सी अगर हम लें तो मुझे क्या मिलेगा? 4 × 6 24, 2 × -4 -8, -8 और 2 -16। सो ये मेरे पास ए डॉट सी जीरो होना मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए डॉट सी हो गई। रीजन क्या रहा, कहता थ्री नॉन जीरो वेक्टर ऑफ विच नन ऑफ टू आर कोलिनियर फॉर्म ए ट्रायंगल। अगर two are which none of two are collinear form a triangle if their result is vector zero or sum of two vectors equal to that. If the resultant is zero vector or sum of any two vector is equal to that, बिल्कुल ये भी बात सही, ठीक है ना। रिजल्ट तो क्या होगा, मान लीजिए ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो ये मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, ठीक, तो दोनों का सम थर्ड बनेगा, या पूरा सब का सम लेंगे तो दैट इज आल्सो जीरो। सो ये रीजन आपका सही है, लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, इसका इसके साथ कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो मैं जाना चाहता हूँ बी ऑप्शन के साथ, और आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो ये बताएं। ठीक है जी, तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ओके, तो 8वीं क्लास में फिर आपसे होगी मुलाकात, अगले 20 क्वेश्चनों को फिर हम लगाएंगे, ठीक रात 8 बजे, जुड़ना ना भूलें। तो चलिएगा, मिलते हैं लाइव क्लास में ठीक रात 8 बजे।